हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून राना इंतज़ार साहब। उनसे जानेंगे कि कारोबार को रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर मुझे बताइए कि कारोबार को फर्स्टली रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है और कौन से कारोबार इस तरह से हैं जिनको रजिस्टर्ड किए बगैर गुजारा ही नहीं? देखें, आपने एक अच्छा टॉपिक का आगाज़ किया। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लिटिगेशंस की जो बड़ी वजूहात हैं और बाकी है, जिस तरह की इंश्योरेंस होती है ना, इस तरह हम जब कोई भी काम करते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या कोई और ज़िंदगी में हम काम शुरू करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो हम लीगल सर्विसेज हायर नहीं करते, जिसकी वजह से हमें फर्दर आगे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो इसी तरह कारोबार जब भी कोई शुरू करना चाहिए, अब उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो आपको फिर फूड अथॉरिटी की भी परमिशन चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। बगैर तो नहीं ओपन। अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे कुछ कर रहे हैं तो उस इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उससे आपको चाहिए। अगर आप कॉमर्स का कर रहे हैं, चैम्बर का कर रहे हैं, तो चैम्बर से रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंटली ये है कि अब सबसे पहले आपने देखा कि बिज़नेस नेचर क्या है, उस नेचर के मुताबिक जो है हमने चीज़ों को आगे लेके चलना है। उसके लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने ऑनलाइन सिस्टम को बहुत बेहतर कर दिया हुआ। कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो खैराती इदारे में आ जाता है। एक पब्लिक है और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक। जो हमारे मेन सेगमेंट है, उसके बाद फिर फर्दर जिस तरह अभी आपने कहा है कि खैराती इदारे, अगर उसके फर्दर जो भी सेगमेंट्स हैं, तो अगर आपने कंपनी रजिस्टर करानी है वो है। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या किसी और वजह से आप फर्म रजिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो उसका एक अलग इदारा है, वहाँ जाके आपने करवानी है। अगर आपका कोई मोनोग्राम या कोई आपकी पर्टिकुलर चीज़ें हैं तो फिर आपको कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना है, फिर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। अभी मैं एक केस कर रहा था तो 40 साल से पहले एक शू कंपनी है, वो काम कर रही है मगर आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। उसी का ब्रांड किसी और ने रजिस्टर्ड करवा लिया तो वो उनको प्रॉब्लम हो, फिर आपको हाथ धोने पड़ेगा ना कि आपकी चीज़ रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कोई और आके रजिस्टर्ड करवा लेता फिर आप जिस सरमाइजेज और इन चीज़ों पर आप नहीं जा सकते। कि उसके फ़ायदे ये होते हैं आपको पर्टिकुलरली कि कल को अब जिस तरह सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया पे आप पेज बना लेते हैं या कोई और चीज़ है कि उस ब्रांड को, उस नाम को कोई और बंदा क्लेम नहीं कर सकता। जिस तरह आप कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं नेम अवेलेबिलिटी, कि इस तरह से कोई हाँ, तो फिर वो क्योंकि सेम नाम पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करके देते। इस तरह से ट्विटर के अकाउंट जो है वो भी आप जिस तरह इसी तरह आप आ जाए, ईमेल बनाने जाती हैं आप, फिर आपको चीज़ें डिफरेंट। तो फिर अब आजकल के दौर में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को कोई आपके उस नेम को और चीज़ों को चैलेंज करता है, क्योंकि जिस वक्त हम एक काम शुरू करते हैं ना, हमें आइडिया नहीं होता कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो आगे आप जाके चीज़ें बड़ा हो सकता है, फ्लोरिश कर जाता है। तो उस वक्त ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको बाद में फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट। जिस तरह हम खुद, हमारी लॉ फर्म्स हैं, हम पंजाब बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं ताकि वो हमारा नाम जो है वो कोई और जो है वो यूटिलाइज ना कर सके। तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है कि उस नाम को अगर या उसी नाम से कोई गलत चीज़ें बना के बेचना शुरू कर दें तो फिर वो। तो मुझे बताएं, लोग रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते हैं? किस तरह से टैक्सेस? मैंने आपसे नहीं, टैक्सेस का इशू नहीं है, हम बस कह लें कि हमारा लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया, लापरवाही। जो अभी देखें, यकीन करें कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि अगर वो सिर्फ एग्रीमेंट हमसे ड्राफ्ट करवा लेते तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें ना होती। सिर्फ छोटा उस वक्त हम पैसे बचाते हैं, सिर्फ ये बात है। और को पैसे ले लेते हैं उस वक्त नहीं, जिस वक्त आप इनिशियल अगर कोई एग्रीमेंट बना रहा है तो कितने को मिनिमम सम थाउजेंड्स, ठीक, ये जाते हैं वो उस जो है वसीका नवीस के पास, चल यार टाइप कर दे, हाँ जी ऐसे, ठीक है। यहाँ वो आपने वो स्टीरियोटाइप अपने रखे हुए हैं फॉर्मेट, तो नहीं पे जाके तो रजिस्ट्रेशन। और दूसरे ये कि लीगल सर्विसेज, अब जिस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मैं चेक ना करवाने जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दूँ तो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है, तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाएं और तमाम रेलिवेंट इदारों से रजिस्टर्ड करवाएं। अगर मेडिसिन का शोबा है तो मेडिकल इदारों के साथ रजिस्टर्ड करवाएं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, अभी आपने कहा कि एक शू कंपनी है जिसको 40 साल के बाद इस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, तो कोई भी अगर शू कंपनी है वो जाके फ्लरिश हो जाती है, या छोटे से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मिसाल लेती हूँ, अगर हम सिर्फ किसी भी लोकल बाज़ार में स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या उस दुकान को भी रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है?
देखिए, या जो सिर्फ अपना ब्रांड ऑन कर रहा है? नहीं, देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, एक तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक आप स्टोर खोल के बैठ जाते हैं जिधर आप दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को सेल कर रहे हैं। मगर वो जो स्टोर जिस नाम से आप चला रहे हैं, अगर आपको ख़तरा है कि वो कोई और बना लेगा, तो स्टोर को तो आप रजिस्टर्ड करवा लेना। अच्छा। उसकी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा इश्यूज नहीं है। कैसे और होती है टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स जितने हैं हमारे, उनसे रजिस्टर्ड करवा लें। FBR से, जिस तरह आप सेल्स टैक्स इदारे हैं उनके साथ रजिस्टर्ड करवा लें। इसके अलावा ये कि गवर्नमेंट ने ये जो आपका प्रोफेशनल टैक्स लेती हैं वो फ्यू थाउजेंड्स हैं, जो आपकी रेलिवेंट यूनियन काउंसिल तो हमारे यहाँ रवाज नहीं है, जो हमारे ये कॉरपोरेशन ऑफिसेज हैं और वॉट एवर द अथॉरिटी विच दे आर वर्किंग अंडर दैम, उससे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। उनका कोई इतना हाई स्केल्ड मैटर नहीं होता कि उधर जाके उन्हें प्रॉब्लम या चीज़ें इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। नहीं, वो इतना लंबा, लोकल भी ऐसे वो उसके लिए भी आपको सर्विसेज की जरूरत नहीं है। जस्ट गो ओवर देयर एंड पे देम आपके नेम रजिस्टर। जिस तरह आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आपका चेंज हो जाता, आपके नाम हो जाता, तो फिर आप उसी नाम से आगे चलना शुरू हो जाता है। या पानी का बिल है, बिजली का बिल है, वो नेम चेंज इस तरह से इस तरह से अगर जो ब्यूटी सैलून्स या एस्थेटिक क्लिनिक्स होते हैं, वो तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो ऑब्वियसली हर किसी का। जी, देखिए, मैंने तो वही आपको कहा था, चीज़ें व्हेन दे स्टार्ट, व्हेन इन फ्यूचर दे विल कम इन लाइमलाइट, तो फिर इनको प्रॉब्लम्स हो गए। फिर आप देखती हैं, आप खुद भी देखती होंगी, विच इज़ अ गर्ल्स फेवरेट सब्जेक्ट, कि वो नेम सेक जो हैं वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं लोगों को धोखा देने के लिए। तो उनको भी रजिस्ट्रेशन जो है, वो जो रेलिवेंट फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए, उसके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं और चीज़ें भी जो है आपको जो है बेहतर तरीके के साथ। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ऐसा रूल नहीं है जैसे हम बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं। वो इंश्योरेंस फीस जो होती हैं वो अपनी सैलरी के साथ साथ पे कर रहे होते हैं। इंश्योरेंस हो रही होती है आपकी किसी भी ब्रांड की या फिर आपकी गाड़ी की। तो यहाँ पे अगर हम कारोबार रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसकी ऐसे इंश्योरेंस भी हो सकती है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसके बाद हम क्लेम कर सके किसी चीज़ का। दैट इज़ अ डिस्टिंक्टिव मैटर। उसका हमारी रजिस्ट्रेशन इनसे एसएच लिंक नहीं अलाइड है। जिस तरह देखिए रवाज ऐसे इस पाकिस्तान में आ रहा है, हम इन चीज़ों पर नहीं थे। जिस तरह मैं देखता हूँ कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड, हम भी शुरू में नहीं करवाते थे। हम शोरूम से उस वक्त अब गाड़ी नहीं निकालते जब तक रजिस्टर्ड ना हो जाए। इसी तरह कुछ बिल्डिंग्स हैं, जब हम उनसे करते हैं वो कह रहे हैं जी आपने इंश्योरेंस भी पे करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है तो आहिस्ता। और दूसरा ये है कि जो ये होते हैं अपना प्राइवेट एम्प्लॉयज़, जिस तरह आपका एक चैनल है, चैनल के उस तरह ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस हो गई, आपके मल्टीपल फंड्स हो गए। जिस तरह हम बार में हमारी लॉयर्स इंश्योरेंस है कि हमने खुद वो चीज़ों को जनरेट किया हुआ, तो इस तरह से चीज़ों को उनको साथ मिलकर चीज़ें। जो ये कारोबार कोई भी किसी किस्म का जो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं उनको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? क्या बेनिफिट क्या है, वो क्यों करवाएं? देखिए, हम जब पैदा होते हैं हमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा नाम रखा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। 18 साल की उम्र में जाके ID कार्ड बनता है कि आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है। ठीक है, अगर आप नहीं कराना चाह रहे कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपसे कुछ, ठीक है। मगर आपके राइट्स अगर कल को इन फ्यूचर अगर कल को कोई एक क्लेम करता है आपके खिलाफ शुरू हो जाता है कि इसने मेरा नाम रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आप कानून की तरफ जाते हैं, देन यू नीड दिस ऑल थिंग्स। तो इनको ये शाउर जो भी ताजिर बरादरी है या जो भी बैठे होते हैं, इनको ये शाउर कौन प्रोवाइड करेगा? हम कहते हैं छोटे तबके पे टारगेट ऑडियंस होती है। देखिए मैडम, अभी अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक हमारे करोड़ों रुपए का बिजनेस वो सिर्फ पर्ची पे चल रहा है। हाँ जी, मैनुअल। ठीक है, तो मैनुअल भी नहीं है। अच्छा, मैनुअल एंट्रीज भी नहीं है, साइन भी नहीं। वो मैं कह रहा हूँ एक पर्ची सी होती है, उसके ऊपर लिख देते हैं ले जी 60 करोड़। इस तरह जितना अंदरूनी शहर बिजनेस चल रहा है, चीज़ें ये तो अभी हम उस तरफ नहीं आ रहे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो हम ट्रेडिशंस चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, कि हमारी कारोबार में भी ट्रेडिशंस रखते हैं हम। ट्रेडिशंस यही है ना, ये वो उनके बाप दादे से आ रहा है, इनका कि इतने सालों से हमारा इसी तरह चल रहा है ट्रस्ट पे। मगर जब प्रॉब्लम होती है फिर आगे चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम में आती हैं। अभी हम एक मैटर अभी कर रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 100 करोड़ उनका इशू है, वो भी पर्चियों पे ही था। मगर अब जब कानून की तरफ जाएंगे फिर कानूनी चीज़ों का नहीं मानता। जब तक आपका आपस में चल रहा है चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाइडेंस यहाँ पे जो भी शौर है ये देने मैडम आगाही देने की मैडम जिसके पास करोड़ों रुपया है ना, उसको बड़ा शौर है। ठीक है, वो इन चीज़ों में मैंने आपको कहा, एक तो ट्रेडिशन नहीं छोड़ते, स्लैकनेस नहीं छोड़ते, फिर यहाँ पर कोई भी चीज़ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि जब तक गुजारा हो रहा करते रहे, सिर्फ इस चीज़ के लिए हम जो है चीज़ों को, हम सेफ एंड सिक्योरिटी को ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट करते हैं, कह रहे हैं। और दूसरा आपकी दूसरा ये है कि हम जो बैंकिंग चैनल या बाकी चीज़ों को भी यूटिलाइज इसलिए भी नहीं करते कि चलो जो चीज़ें चल रही हैं, अब जिस तरह
जाती हैं। अब गवर्नमेंट ने उसके लिए चीज़ों को किया, जिस तरह आपके कार्ड्स पे 5% टैक्स है, वैसे आपको 16% देना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें उस तरह से हो जाती हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर भी आ रहा है और चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। और मैं नहीं समझता कि एनी बडी इज़ प्लेइंग इन मिलियंस के उसको शऊर नहीं है इन चीज़ों को, उसको सब कुछ पता होता है। हम वो चाहे आपको शो ना करें, हमसे बहुत ज़्यादा वो सियाने होते हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताइए कि रजिस्टर्ड जो कारोबार होते हैं, जो कारोबारी हजरात होते हैं, उनको टैक्स के मामले में कोई फ़ायदा होता है ऐसे कोई? मैडम देखें, आजकल ऐसे है कि हम जैसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, लेट सपोज अब कोई कंपनी आपको है या कुछ और है, वहाँ पे एक टैक्स कट रहा है, आपका मोबाइल है उस पर टैक्स कट रहा है, बिजली के बिल पे आपको टैक्स आ रहा है, वो सारा एक्यूमुलेट होके अल्टीमेटली आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपके रिटर्न में चला जाता है। अच्छा, हाँ, ताकि आपको एडवांस टैक्सेस है ना, क्योंकि हम नॉर्मली देते नहीं। अब आप इसके ऊपर भी आपका 10% है जितना हम तो जैसे हम विद होल्डिंग टैक्स बोलते हैं कि टैक्स विद होल्ड कर लिया गवर्नमेंट ने, उसका मतलब ये है विद होल्डिंग टैक्स इटसेल्फ कोई टैक्स नहीं है, विद होल्ड गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी किया होल्ड कर लिया है कि साल के एंड पे अगर आप कहेंगे जी मेरा 20 लाख टैक्स बनता था, मैंने 21 जमा करवा दिया विद होल्ड, तो 1 लाख आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपका